जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज इस सेशन में देखेंगे हम वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। जो कि क्लास 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज अपना है क्लास 2। ठीक है। तो क्लास 2 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, उसी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ये क्या करो। ठीक। और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं ना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना दोस्त, और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलो पहले प्रश्न पे अपने चलते हैं। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न अपना ये है कि 8 आदमी दिन में 9 घंटे कार्य कर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बताएं 7 आदमी दिन में 10 घंटे कार्य कर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 20 से 1/2 दिन, बी है 20 से 3/5 दिन, सी है 21 दिन और डी है 20 से 4/7 दिन। ठीक है। 8 आदमी हैं और दिन में काम करते हैं 10 घंटे, तो काम 20 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। ठीक। और अब आदमी 7 हैं और दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिन दिया है, घंटा दिया है और उसके साथ साथ आदमियों की संख्या दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला अपना लगा सकते हैं M1D1H1। क्या लगा सकते हैं? M1D1H1 लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम M1D1H1 लगाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे M1D1H1 और यहाँ लिखेंगे M2D2H2। ठीक। अब M1 मतलब कितने आदमी थे, इसको M1 मान लेंगे, इसको H1 मान लेंगे, और कितना दिन लग रहा है 20 दिन, मतलब इसको D1 मान लेंगे। ठीक। फिर कह रहा है कि 7 आदमी मतलब M2 दिया है, 10 घंटे मतलब H1 दिया है, और कितने दिन में करेंगे मतलब D2 हमें निकालना है। ठीक है। M1 का मतलब आदमी, H1 का मतलब आवर्स और D मतलब डे मतलब दिन हो जाएगा। ठीक है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम। M1 कितना है? 8 है। D1 कितना है? 20 है। H1 कितना है? 9 है। बराबर M2 कितना दिया है? 7 है। D2 कितना है? निकालना है। H2 कितना दिया? 10 दिया है। ठीक है। अब यहाँ से जो कटे पिटे उस काट पिट देंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है। 8 दूनी 16, 16 नहीं 144, 144 के बराबर 7 D2, या जब हम D2 की वैल्यू निकालेंगे तो 144/7 हो जाएगा। जब D2 की वैल्यू निकालेंगे तो 144/7 हो जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 0 0, 4/7, मतलब 20 सही 4/7 दिन में जो काम होगा पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो जहां पर दिन दिया हो, आदमियों की संख्या दी गई हो और आवर्स मतलब घंटों की संख्या अगर दी गई है, तो वहां पर ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और आराम से आप निकाल सकते हो। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि M और N एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह दोनों वह कार्य साथ में करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद N को जाना पड़ता है और M अकेले ही बचा हुआ कार्य पूरा करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में किया गया? ऑप्शन आपका ये है 10 दिन, बी है 8 दिन, सी है 12 दिन और डी है 15 दिन। ठीक है। तो M और N जो है क्रमशः 15 और 10 दिनों में कार्य करते हैं। 2 दिन तक दोनों काम आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन तक काम साथ में किए। ठीक है। तो 2 दिन के बाद N को जाना पड़ता है, फिर जो बचा हुआ कार्य है वो M पूरा करता है। और उसके बाद प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो बचा हुआ कार्य M पूरा करेगा, लेकिन पूरा वर्क जो होगा कितने में समाप्त हुआ है। ठीक है। कितने दिन में समाप्ति बताना है आपको। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे M 15 दिनों में करता है, यहाँ लिखेंगे N 10 दिनों में करता है।
15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 30 लिख लो तो भी हो जाएगा, 30-20 का एलसीएम हो जाएगा, 30 लिख लीजिए। तो 15 से एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 दूना 30, 2 यूनिट आएगा, और 10 नहीं 30, 3 यूनिट आएगा। ठीक है, मतलब m की जो एफिशिएंसी हुआ 2 यूनिट, और n की एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि यम और n कितने दिन तक काम किए हैं, 2 दिन तक काम किए, तो यम प्लस n की वैल्यू हम 2 दिन निकालेंगे। अगर यम जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और n जो है 3 यूनिट काम करता है, तो 3 2 5 हो जाएगा। अगर एक दिन में 5 काम किया गया, ठीक है, एक दिन में 5 काम किया गया, लेकिन सवाल कह रहा है कि 2 दिनों तक इन्होंने काम किया है, तो एक दिन में अगर 5 काम किया गया तो 2 दिन तक कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 कर देंगे तो कितना है, 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, मतलब 10 काम जो है दोनों साथ में मिलकर किए हैं, 10 काम जो है दोनों साथ में मिलकर किए हैं। अब शेष वर्क कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो 30 में से हम क्या करेंगे, 10 को हटा देंगे तो कितना आएगा, 20 बचा। अब 20 काम जो है वो, क्योंकि अब तो n चला गया, अब 2 दिन तक काम करने के बाद n चला गया है, अब कौन अकेले करेगा, वो बचा हुआ काम m करेगा। तो m की एफिशिएंसी कितना है, 2, मतलब एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना दिन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे बचा हुआ वर्क, तो 20 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दहम 20, मतलब 10 दिन लग जाएगा ये। ठीक, अब यम अकेले 10 दिन तक कार्य किया, और 2 दिन तक इन्होंने 2 दिनों तक यम और एन साथ में काम की, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, तो 10 तो पहले है और 2 भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दिन, क्योंकि सवाल ये पूछ रहा है कि पूरा कार्य करने में कितना दिन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कुल दिन निकालेंगे तो 10 लिखेंगे और प्लस 2 कर देंगे, दिन लिख देंगे पीछे, 10 2 12 दिन, 12 दिन में वर्क जो होगा पूरा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। यम करता है 15 में, यन करता है 10 में, 15 और 10 का लासा 30, मतलब टोटली वर्क इनका कितना होगा, 30 होगा। 15 से भाग करेंगे 30 में, 15 तो 29, मतलब 2 यूनिट, और 10 से भाग करेंगे 30 में 10 3 यूनिट, मतलब यम करेगा एक दिन में 2 काम और यन करेगा 3 काम। ठीक, फिर सवाल ये कि 2 दिन तक यम और यन ने काम किया है, तो 3 और 2 कितना आएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 2 दिन तक काम किए हैं, तो 5 दूनी 10 काम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो जब शेष वर्क निकालेंगे तो 30 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब इसके बाद जो होगा 2 दिन के बाद यन चला जाता है, मतलब यन नहीं रहेगा वहाँ पर, यन छोड़ देगा काम को, तो बचा हुआ काम 20 यूनिट बचा है, और कौन करेगा, यम करेगा। तो यम की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, कि एक दिन में 2 काम करेगा, तो 20 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो 20 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 दिन आएगा। अब यम अकेले जो है 10 दिन तक वर्क किया, ठीक है, और साथ में 2 दिन तक काम भी किया गया था, तो क्योंकि सवाल पूछ रहा है कि पूरा वर्क कितने दिनों में किया गया, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 दिन। तो इस प्रकार से 12 दिन में जो होगा पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि यदि 4 आदमी अथवा 7 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं, तो 8 आदमी और 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन आपका ये है 30 दिन, बी है 25 दिन, सी है 20 दिन, और डी है 15 दिन। ठीक है, मतलब 4 आदमी अथवा 7 महिलाएं, अथवा का मतलब होता है कि या, अथवा का मतलब बराबर, अगर 4 आदमी करेंगे या 7 महिलाएं अगर करेंगी तो काम जो होगा 60 में ही ख़त्म होगा। काम वही रहेगा अगर 4 आदमी करेंगे, ठीक है, चाहे 4 आदमी करेंगे तो भी काम 60 में ख़त्म होगा, और चाहे 7 महिलाएं करेंगी तो भी काम 60 में ख़त्म होगा। और हमसे पूछ रहा कि 8 आदमी और 7 महिलाएं अगर मिल जाएं, एक चीज़ ध्यान रखना, अथवा का मतलब होता है और या का मतलब होता है बराबर इस सवाल में, और का मतलब होता है प्लस। जैसे कह रहा है कि 8 आदमी और 7 महिलाएं, तो 8 आदमी और के स्थान प्लस लगाएंगे और 7 महिलाएं, मतलब 8 आदमी और 7 अगर 7 महिलाएं मिलकर काम करेंगे तो काम कितने में ख़त्म होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करते हैं। सबसे पहले पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर देंगे, या महिला को पुरुष कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
4 आदमी, तो आदमी को यम मान लेंगे और महिला को वुमेन 7W। 4 आदमी के बराबर 7W है, ठीक है। अथवा का मतलब यहाँ बराबर हो जाएगा, ठीक। चाहे वो काम 4 आदमी करेंगे तो भी 60 में ख़त्म होगा, और चाहे वो 7 महिलाएं करेंगी तो भी 60 में ख़त्म होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यम की वैल्यू निकालेंगे, तो 7/4W हो जाएगा। एक आदमी के बराबर कितना होगा, 7/4W, ठीक। 4 यम के बराबर 7W, और एक एम मतलब एक आदमी की जब एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, तो 7/4W के बराबर होगा, ठीक है। बस अब सॉल्व क्या करना है, 8 आदमी और 7 महिलाएं, तो 8 आदमी मतलब 8 यम और प्लस और का मतलब प्लस होगा 7W। इनको हम चेंज करेंगे किस में, क्योंकि यहाँ पर हम एक एम की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणे एक एम की वैल्यू कितना है 7/4W हो जाएगा, और प्लस में 7W ऐसे नोट कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14W और प्लस 7W बराबर कितना हो जी 21W, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ देखिए, अब यहाँ महिलाओं की संख्या निकाल चुके हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है M1D1 = M2D2 होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ महिलाओं की संख्या निकालना है, तो जब M1 की वैल्यू लिखेंगे तो हम महिलाओं की संख्या ही लिखेंगे हम। तो कितनी महिलाएं थी, 7 महिलाएं थी। कितने दिन में काम हो रहा था, 20 दिन में, 60 दिन में, तो गुणे 60 कर देंगे, बराबर M2 मतलब 21W और गुणे D2 मतलब निकालना है। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3, 3 विषयम 60, तो 20 के बराबर कितना D2, मतलब काम जो होगा 8 पुरुष या 7 महिलाएं करेंगे तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 3 एकम 3, 3 से भाग करेंगे 60 में तो कितना आएगा 20 दिन, तो काम जो होगा 20 दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आप कन्वर्ट करेंगे, पहले पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर दीजिए या महिला को पुरुष बना दीजिए, फिर वहाँ से उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि यदि 5 आदमी अथवा 9 महिलाएं एक कार्य को 19 दिन में पूरा करती हैं, तो 3 आदमी और 6 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। ऑप्शन आपका है ए 10 दिन, बी है 15 दिन, सी है 38 दिन और डी है आपका 57 दिन। तो उसको पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। 5 आदमी मतलब 5 यम और बराबर अथवा मतलब बराबर हो जाएगा 9 महिलाएं मतलब 9W। यहाँ से अगर हम एक एम की वैल्यू निकालेंगे तो 9/5W आ जाएगा। अरे 5 एम के बराबर 9W, जब हम एक एम की वैल्यू निकालेंगे तो इस 5 से इसमें भाग कर देंगे, 9/5W हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि 3 आदमी मतलब 3 एम और का मतलब प्लस 6W, इनको हम चेंज करेंगे पहले। तो 3 लिखेंगे और एक एम की वैल्यू कितना निकाले हैं 9/5W निकाले हैं, और प्लस में 6W ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो 9 त्रिक 27W/5 प्लस में 6W क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 एकम 27W और प्लस 5 छक 30W और बटे में 5, 27 और 30 कितना हो जाएगा 57W/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर हम W मतलब महिलाएं की संख्या निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूले में M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि महिलाओं की संख्या निकाले हैं तो महिलाओं की संख्या ही लिखेंगे सवाल में, ठीक है। तो कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी, काम कितने में हो रहा था 19 दिन में हो रहा था, 19 लिख देंगे। अब कितनी महिलाएं हैं 57/5 और गुणे D2 हमें निकालना है, D2 हमें निकालना है। फिर 19 एकम 19, 19 तियाँ 57, 9 के बराबर 3/5 इंटू D2, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 के बराबर D2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा D2 एकम D2 और 5 तियाँ 15 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से जो 15 होगा मतलब 15 दिन में वर्क जो होगा समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में वर्क जो होगा समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
थोड़ा चमक आ रहा है, ठीक है। तो 15 दिन में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि 6 पुरुषों का 15 दिनों के लिए वेतन रुपये 2100 है, तो 9 पुरुषों का 12 दिनों के लिए वेतन क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ये है रुपये 2520 रुपये, ऑप्शन बी आपका है रुपये 2000, ऑप्शन सी आपका रुपये 2123 रुपये, और ऑप्शन आपका डी है 2542 रुपये, ठीक है। 6 पुरुष का वेतन 15 दिन का जो सैलरी है वो कितना 2100 रुपये है, और 9 पुरुष का वेतन 12 दिन की पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आप इस पे निकाल सकते हो। फार्मूले होता है इसका M1D1 डिवाइड बाई W1 इक्वल M2 D2 और डिवाइड बाई W2, ठीक है। अब M1 क्या होगा, ये M1 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा, इसको W1 मान लेंगे, ठीक है। ये आपका M2 हो जाएगा, ये आपका D2 हो जाएगा, और W2 हमें निकालना है। W2 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। बस वैल्यू पुट करेंगे। अब M1 कितना है, 6 आदमी हैं, कितने दिन में, 15 दिन तक काम करते हैं, और कितने दिन तक, 21 दिन तक। 2100, 6 आदमी 15 दिन तक काम करेंगे, कितना कमाएंगे, 2100 नीचे कर देंगे, बराबर M2 कितना है, 9 आदमी 12 दिन तक काम करेंगे, W2 मतलब कितना कमाएंगे बताना हमें, उनके वेतन कितना होगा उसको बताना, तो W2 बराबर फाइंड करना हमें। देखो 6 से 1 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और 3 1 कम 3, 3 बचे 15, और 3 त्रिका 9, ठीक। अब 5 से भाग कर देंगे, 5 1 कम 5, 5 चौके 20, 1 बचेगा 10, 5 5 0, मतलब 1/420 के बराबर 3 दूनी 6/W2 क्रॉस मल्टीप्लाई। जब W2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 0 हम 0, 6 2 12 के 2, 6 चौके 24 25, मतलब 2520 जो होगा वो इनका आंसर हो जाएगा। मतलब 9 पुरुष 12 दिनों में जब काम करेंगे तो उनकी तनख्वाह कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा, 2520 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसको सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन यम 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ये कार्य छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन आपका ये 18 दिन, बी है 9 दिन, सी है 10 दिन, और डी ऑप्शन है 12 दिन, ठीक है। मतलब ये और बी काम करते हैं 12 और 16 दिन में क्रमशः, ठीक है। फिर कह रहा है कि 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, और जो काम बचेगा वो काम करेगा आपका बी। तो बी कितने दिन में काम करेगा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उनको हम सॉल्व करते हैं। ए कर रहा है 12 में, बी कर रहा है 16 में। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। इनकी एब्सेंसी निकालेंगे तो 12 चौके 48 मतलब 4 यूनिट आएगा पर डे, और 16 3 48 मतलब 3 यूनिट आएगा, ठीक। आई बात समझ में। अब ये और बी जो है 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो 3 लिखेंगे, और इनका हम एब्सेंसी जोड़ेंगे। एक दिन में 4 करते हैं, 3 करते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 3 21, मतलब 3 दिनों तक इन्होंने 21 काम किया होगा, ठीक है। अब शेष वर्क निकालेंगे हम, जब शेष काम जब निकालेंगे तो 48 में से 21 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 27 काम आएगा, मतलब 27 काम बचा हुआ है। अब जो होगा ए जो होगा काम छोड़ देगा, अब ये नहीं करेंगे काम। अब काम कौन करेगा, काम बी करेगा। तो एक दिन में अगर ये 3 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है तो 27 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो हम इनके एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो 27 में क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 27, मतलब 9 आ जाएगा। मतलब 9 दिन में जो काम होगा वो बी अकेले खत्म कर देगा शेष वर्क को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब बी अकेले 9 दिन में काम को खत्म कर देगा। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन थे उसको हम करवा दिए हैं, और बाकी क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना है, और चैनल जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है।
और वीडियो पूरा देखा करो, ठीक। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट कर दिया करो, सजेशन अगली वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो पूरा देखा करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिर और अगला आगे क्वेश्चन जो होगा अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।